नारायणोपनिषद। अथ पुरुषो नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति, नारायणात् प्राणो जायते, मना सर्वेन्द्रियाणि च, खम वायुज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्, या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के लिए बंधन और मुक्ति का कारण है। जब मन से आप पार हो जाते हो उसका नाम मुक्ति है, और मन में जी रहे हो उसका नाम बंधन है। जागृत सुसुप्ति, जागते हुए सुसुप्ति में आना, इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। जागते हुए सब कुछ खो जाए, न शरीर न संसार, न मन न बुद्धि, सब भावों का अभाव, इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। भाव से परे का ध्यान। जो भाव का साक्षी होता है वो भाव से परे होता है। तो निरंतर अपने भावों के साक्षी रहना है। मन आता है जाता है, भाव आते हैं जाते हैं, सब चलने दो, आप केवल साक्षी रहो। साक्षी होते होते आप भावातीत ध्यान में पहुंच जाओगे। भाव से परे, मन बुद्धि से परे, ज्ञान ध्यान से भी परे, परात्पर बोध कहा जाता है इसको। परे से परे का ज्ञान, ये परात्पर ज्ञान है, और इसी को आत्मज्ञान भी बोला जाता है। जब तक आप भावों से परे नहीं जाओगे
आत्मज्ञान असंभव। ये भाव ही भाव सागर है और इसी में सारी दुनिया घूम रही है। ये भाव सागर को तरना, भावनाओं के सागर को तरो, उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम पराज्ञान है, पराविद्या है। यही मोक्ष का द्वार है। केवल मनुष्य योनि में ये अधिकार है कि वो मुक्त हो सके। न इसमें देवताओं का अधिकार है, न पशुओं को। पशु योनि है और देव योनि, दोनों भोग योनि है। केवल मनुष्य योनि मुक्ति का द्वार है। इसको यदि आप खो गए, चूक गए, तो फिर चूकते चले जाओगे। ये चांस है, स्वर्णिम अवसर है कि आप अपने आप को मुक्त करो। आप शरीर नहीं हो। शरीर पांच भौतिक है। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत से ये शरीर बना हुआ है। और मृत्यु में ये पंच महाभूत में मिल जाएगा। तो ये स्वर्णिम अवसर ना खो और निरंतर आत्मा में जीने की कोशिश करो। आत्मज्ञान बिना बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। ये श्रृंखला चलती रहेगी। आत्मज्ञान ही केवल मुक्ति का द्वार है। आत्मज्ञान क्या है? जो जानने की शक्ति है, जो बिना साधना के आप जानते हो, आप देखे और जाने, वो आत्मज्ञान है। उसके बाद मन बुद्धि सब आते हैं। तो आत्मा कोई विषय नहीं है। आत्मा आप खुद ही हो। और खुद को आपने कह दिया कि मैं शरीर हूं। अब शरीर की यात्रा चलेगी। फिर मन कहते हो तो मन की यात्रा है। आत्मा उसमें ढक जाएगा। तो जिसके लिए आप मनुष्य शरीर में आए हो, आत्मज्ञान के लिए, उसी को आप भूल गए हो। ये अंतिम चांस है, अंतिम अवसर है। अगर शरीर में रहते हुए आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आप चूकते चले जाओगे। फिर असंभव है मुक्ति का द्वार। ये चांस है, इसका सदुपयोग कर लो, नहीं तो मन आपको भटकाते ही रहेगा। हाँ, जिनको कोई प्रश्न करना हो करें। ध्यान में यदि कोई प्रॉब्लम होता हो तो बताएं। कैसे ध्यान करना ये बताएं। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पूरे दिन बहुत बिजी रह जाते हैं हाँ। और फिर भूल जाते हैं कि ध्यान करना है, ध्यान रखना है अपने आप में। तो इसके लिए क्या करें गुरुदेव? निरंतर ध्यान करें। एक एक क्रिया में ध्यान। देखते हो तब ध्यान, सुनते हो तब ध्यान। निरंतर जी, साक्षी भाव में रहोगे। मतलब पहले ध्यान अपनी तरफ ध्यान रखना है, उसके बाद दूसरे कर्म में लगना है। जी हाँ। जी जी, धन्यवाद गुरुदेव। ओके। प्रणाम गुरुदेव।
हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी भूल जाते क्यों हैं? क्यों भूल जाते हैं? पता भी है। माया माया के कारण आप भूल जाते हो। माया का अर्थ है आपने अपने को शरीर माना तो माया शुरू हो जाएगी। आप शरीर हो नहीं, शरीर को जानते हो आप, जानने वाले को आपने भूल गए तो माया शुरू हो जाएगी। निरंतर जानते रहो, जानने वाला चेतन है, बाकी सब माया है। बस जानने में टिके रहो, आप पहुंच जाओगे। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट। स्वामी जी, जानने में टिके रहने का मतलब यही है ना कि जो भी हम काम कर रहे हैं हाँ उसमें अपने अपने आप का ख्याल रखें कि हम करने वाले हैं, यही मतलब है क्या स्वामी जी? नहीं, आप साक्षी होकर काम करोगे। काम कर रहे हो और उसके साक्षी रहो। जी। तो साक्षी मतलब होते आत्मा जी में जी, प्रवेश हो। मतलब काम करते करते हमें जागरूक रहना है काम के प्रति। हेलो। हेलो। जी स्वामी जी, जैसे काम करते करते हमें अपने काम के प्रति जागरूक रहना है, हाँ यही साक्षी बिल्कुल है क्या? बिल्कुल। जी जी जी। जो जानने वाला है आपके अंदर, वो साक्षी है। जी उसका जी जी अभाव कभी नहीं होता। केवल आपको ख्याल रखना है कि कोई मेरे जी भीतर है जो सबको जानता है। जी जी जी। स्वामी अब जी, हम सुनने में तो बड़ा आसान सा लगता है जब आप बताते हैं, हम्म लेकिन फिर करते करते फिर याद ही नहीं रहता है, फिर बाद में ध्यान आता है, तो इसके लिए अभ्यास ही काम करेगा। बिल्कुल बिना अभ्यास के नहीं होगा। जी जी निरंतर ध्यान, एक जी एक स्वामी कदम। जी स्वामी जी। हम्म, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ, ये निरंतरता की बात बार बार आती है क्योंकि वो खिन क्या भूलनहार है मतलब कि इसीलिए निरंतरता के लिए कहा गया है। जी हाँ। सुमिरे सी भजे सी निरंतर मोही। हम्म, निरंतर मेरा ध्यान, आत्मा का ध्यान हम्म, कभी ना भूलो। ये कैसे जानोगे? जो आपके भीतर जानने वाला है वही आपकी आत्मा है। वो मन को जानता है, शरीर को जानता है, संसार को जानता है, जन्म मृत्यु को जानता है। वो जानने वाला
परम है, इसी कारण उसको परमात्मा कहते हैं। अब वो तो कहते हैं, सर्वत्र है। परे से परे का ज्ञान, मन से परे, बुद्धि से परे, वो सबका ज्ञाता है। हाँ, क्या बोल रही थी आप? कह रहे हैं वो ही सर्वत्र है। जी हाँ, बस खाली उसके आपकी वो, जब आप कहते हैं ना कि खाली क्लिक हो जाए, तो ये हाँ पॉइंट इतना अच्छा लगता है कि बिल्कुल अंदर बिल्कुल समझ गया। हाँ, तो गुरु शुरू जी शुरू निरंतरता में रहते एक दिन वो स्वयं से स्वयं ही प्रकट है। प्रकट तो वैसे भी है वो। हाँ, हाँ, देखो दो शक्तियां हैं, एक है जड़, दूसरा है चेतन। चेतन। तो चेतन को हम भूल गए हैं, और ये जो जड़ शरीर है इसमें हम जी रहे हैं। तो गुरु ये जी बहुत भूल गए थे, लेकिन अब भूलने का वो नहीं है। भूले पड़े थे, लेकिन अब गुरु ने आके हमको उसकी याद दिला दी, सच का पुत करा बिल्कुल दिया। बिल्कुल सही है। याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। बर्बाद है। अब तो गुरुजी लगता है कि इसके अलावा, अब लगता है सब सब ऐसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब यही बिल- लगता है बस सत्संग सत्संग सत्संग, उठत बस, बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चिताए। बस रात दिन बस एक ही वो है। बिल्कुल वो ऑटोमेटिक हमारे ना चाहते हुए भी हम वहीं पर मतलब पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही है। एक दीवानगी है ये। दीवानगी जिसको कहते हैं, सही बात है बिल्कुल। बिल्कुल दीवाने हो जाते हो। हाँ, हाँ उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं मतलब लगता है। सांसारिक बातें या मतलब किसी कोई मैटर की जब बात हो तो गुरु की चर्चा हो, सत्संग हो, हरी, बस बस, यही मन अंदर वाला यही हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो गुरु जी सही रास्ते चल रहे हैं। हाँ, सही रास्ते पे चल रहे हो। अब मैं आपको होमवर्क देता हाँ, हूँ, जो दीजिए। उसको निरंतर देखो, और जानने वाले में निरंतर रहो। ये आपका होमवर्क है। जी। हाँ स्वामी जी, बिना सत्संग के रहा ही नहीं जाता। प्रणाम। हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं रहा जाता, कुछ नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल सही। जब सो के उठते ही आपका चालू हो जाता है, जब हम्म तक सोते नहीं चालू रहता है। देखो, भक्ति जो है वो माँ है, हाँ, और ज्ञान और वैराग्य उसके दो पुत्र हैं। अंदर से भक्ति कभी के कभी दो, आता है मास। हाँ, ज्ञान और वैराग्य। तो जब तक वैराग्य नहीं होगा, आपको ज्ञान नहीं हो सकता। जितने माया मोह है सबको त्यागो, वैराग्यवान बनो, और तब ऑटोमेटिक ध्यान आएगा। ये सब घर बैठे होता है, सब काम करते हुए आपका ध्यान बनी रहे। हाँ स्वामी जी, ध्यान तो बराबर लगा रहता है। बिल्कुल पहुंच जाओगे फिर। हमेशा आपकी याद लगा रहता है, आपका याद ज्यादा आता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। बस ये लगा रहता है स्वामी जी देखो। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। न्यू दिल्ली से आप कहाँ पे, रायपुर में रहता है ना? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलें। आप रायपुर में रहते हो? हाँ, मैं रायपुर से 15 किलोमीटर इंटीरियर कुरुडी में रहता हूँ। ठीक। वहाँ न्यू दिल्ली से कितना दूर है? बहुत दूर है ना? बहुत दूर नहीं है, 15 किलोमीटर है।
नहीं नहीं, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली। अच्छा, न्यू दिल्ली, अच्छा ओके। वहां से दूर है, बहुत दूर। हाँ, वहां से आपको भिलाई आना पड़ेगा। क्या मतलब भिलाई? भिलाई रायपुर। आप रायपुर आ जाएं, रायपुर से फिर फोन करें। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी गुरुजी, सोनी बोल रही हूँ। गुरुजी जैसे आप साक्षी की साधना बताते हो, और हाँ। अगर साक्षी की बजाय जैसे आपने बताया कि मंत्र जाप करो, तो अगर निरंतर मंत्र जाप करते रहते हैं तो वो भी सेम है, उससे भी पहुंच जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। अगर गुरुजी किसी को साक्षी क्लियर नहीं हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है, या कई बारी होता है कि काम करते करते तो साक्षी का ध्यान एकदम भूल भी जाता है ना, माया वो खींच लेती है। लेकिन अगर जाप याद है कि निरंतर काम करते उठते बैठते कुछ भी करते, तो अगर थोड़ा सा भूलते हैं तो फिर मंत्र जाप में आ जाते हैं। तो अगर निरंतर मंत्र जाप करी जा रहे हैं उठते सोते जागते, तो सेम ही इफेक्ट होगा, फिर सेम पहुंच जाएंगे बस। आप ही तो साक्षी कहलाता है। वो कैसे गुरुजी, थोड़ा बता देंगे प्लीज। जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हो, राम 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 राम, और काम कर रहे हो, तो आप हाँ जी, साक्षी हो गए ना। हाँ जी। और निरंतर उसमें बने ही रह रहे हैं फिर तो। हाँ, बिल्कुल। और मैं तो गुरुजी अगर भूलती हूँ, अगर थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर मन में मेरा फिर उसी में आ जाता है, क्योंकि मैं फोन में भी जाप चला के रखती हूँ, साथ में करती रहती हूँ। हाँ, और गुरुजी जब मैं जाप करती हूँ ना, फिर निर्विचार हो जाती हूँ, विचार नहीं बिल्कुल। आता, और शरीर के अंदर ऊर्जा बहुत गोल गोल बहुत तेजी से घूमने लगती है, और हाँ, एकदम बिल्कुल। हाँ, और बिल्कुल सही जा रही हूँ ना गुरुजी? हाँ, बिल्कुल सही जा रही हो। ठीक है, बस यही चीज बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल, अज्ञात की यात्रा है वो। ठीक है। जैसे नमक घुलता है ना पानी में, हम्म। ऐसे ही आप मिटते चले जाओगे। और गुरुजी कभी कभी ना नशे के जैसे हो जाता है, ऐसे लगता हाँ, है कि बिल्कुल। जैसे बस कि कुछ समझ ही नहीं लग रहा, ना कुछ जान रही हूँ ना समझ रही हूँ, जैसे खुमारी सी चढ़ने लग जाती है। बस बस। एक्चुअल में वहां पर जब आप नासमझ होते हो, तब उसकी समझ हम्म, आती है। ना समझने हम्म, से समझ करो। हम्म, वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। मन बुद्धि की हम्म, जो समझ है, वो आत्मा हम्म, नहीं है। मन बुद्धि से हम्म, परे है वो। मन बुद्धि हम्म, का साक्षी है वो। हम्म, तब आप अपने भीतर जाओगे। हम्म। और गुरुजी जब जब कभी ध्यान में बैठती हूँ, तो बॉडी एकदम कई बारी सुन्न हो जाती है, जैसे टांगों ये से तो शुरू होती है, शरीर सुन्न हो जाता है, तो वो भी सही है। उसके और बाद हम्म। जब शरीर का अभाव हो गया, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है? गुरुजी कई बारी ऐसे लगता है कि जैसे अंदर से ना प्राण टूट रहे हैं, प्राण टूटने लग गए हैं। नहीं, आप हम्म। अज्ञात में जाओगे। हाँ जो जी। दिखाई नहीं देता, उसका ध्यान हाँ, करोगे। हाँ जी गुरुजी, वैसे ही करती हूँ। जैसे फिर एकदम जाती हूँ तो कई बारी बस फिर ऐसे प्रकाश आने लग जाता है, कई बारी तो बहुत ज्यादा आता है, कई बारी धीमा धीमा आता है, एकदम मध्यम सा। उस प्रकाश के आप साक्षी रहोगे। ठीक है जी। हाँ। बस उसी को देखते रहना है, बस बस प्रकाश को। देखते रहो आप। फिर वो धीरे धीरे बस ऐसे ही अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा है। तो कहाँ जाना है ये समझ लो। जो ज्ञाता है, जानने वाला,
चेतन, वहां जाना है। आप जानने वाले हो, बाकी सब माया का खेल है। बस जो एहसास है गुरुजी वही है। जो ये एहसास हो रहा है वही हाँ आत्मा है। जी, ठीक है। गुरुजी मेरे को तो कभी कभी वो भी दिखती है जैसे चिदाकाश है, एकदम काला काला सा है ना, तो वैसे ही लगता है कि वो अंदर भी वैसे ही है, बस वो ना कोई रंग ना रूप ना आकार, कुछ दिखाई नहीं देता कुछ हम्म, भी, बस वो हम्म, ऐसे जैसे काला काला सा कुछ, क्योंकि वो विषय तो है ही नहीं है, हम्म, है ना। तो ऐसे लगता है कि शरीर के अंदर भी वही है और बाहर जो ये जड़ आकाश है इसके पार जो है, जैसे हम यूनिवर्स को देखते हैं तो वो भी सब एकदम ऐसे चिदाकाश जिसको हम बोलते हैं, जैसे वो एकदम काला काला सा, वहां पे कोई विषय नहीं है, कोई रंग रूप आकार नहीं है। तो वो ऐसे प्रतीत होता है कि बॉडी के अंदर, जैसे गुरबानी में भी लिखा है ना, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, हम्म। कि जो पूरे यूनिवर्स में ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। वो जो आपको काला काला दिखता है वो हम्म, निगेटिव है, उसके आप साक्षी रहो। ठीक है। बाकी सब ठीक चल रहा है। ठीक है, तो अब बॉडी में से तो वो नेगेटिविटी चली गई है ना गुरुजी, आपने बताया था जो ब्लैक होल था तो चला गया है। नहीं, अभी आपको साक्षी में रहना है, उसके साथ एक मत हो जाओ। ठीक है जो भी गुरुजी, आपको दिखाई देता है उसके साक्षी रहो। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी गुरुजी, जी। आप चरण स्पर्श। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। आवाज नहीं आ रही है, ठीक से बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ गुरुजी, रमेश बोल रहा हूँ। अच्छा, बोलिए। मुझे बोले गुरुजी, दृष्टा बनकर सब कुछ देख रहा हूँ, संसार हम्म, का सभी कामकाज भी कर रहा हूँ, मन हम्म, अभी पूरी बहुत स्थिर हो गया है। ये चल रहा है। हम्म। तो ठीक चल रहा है, आप कैरी ऑन, उसको करते चले जाओ। हाँ, ठीक जा। मन स्थिर हो चुका है पहले से बहुत गुरुजी। हाँ, ठीक है ना, मन कट जाएगा। हाँ, पहले जैसे जैसे बहुत उछल कूद करता था मन, अभी बहुत मतलब कम हो रहा है, हम्म। स्थिर हो चुका है मन। हाँ, बिल्कुल सही चल ठीक रहा है है। गुरुजी। इसके बाद आप अपनी चेतना में ध्यान ठीक है। दोगे। अच्छा, ये गुरुजी शरीर आशीर्वाद दीजिए। और आत्मा चेतन है। अच्छा, तो आप जानने ठीक है वाले हो गुरुजी, उसमें प्रणाम। समझो, और मैं चेतन हूँ, इस भाव में रहो। अच्छा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ, बोलिए। गुरुदेव मैं आगे बढ़ नहीं पा रही, क्या दीवार ने वो रोका है मुझे, मैं क्या करूं गुरुदेव। आपने हाँ, अज्ञात में जाने के लिए बोला था, मैं तो नहीं चल रहा है अभी तक, मैं क्या करूं गुरुदेव। प्रभु दिखाई भगवान। नहीं देता, उसको देखते रहो आप। कि आती गुरुदेव। जाती सांस को देखो, हवा को देखो, आकाश को जी देखो। जी गुरुदेव। हम्म, वो आकाश में जब देखती हूँ तब तो बहुत 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 ज्यादा आता है गुरुदेव, वो थोड़ा थोड़ा आता था पहले, अभी तो ज्यादा ही ज्यादा आता है वो चमकने वाले। पर जब अज्ञात में जाती हूँ, जब वो गुरुदेव आप बोलते हैं ना मैं हूँ,
एक करके चुप बैठो, वो चुप बैठो तो कुछ नहीं होगा गुरुदेव। ओनली शून्य सन्नाटा होगा, कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी फीलिंग्स नहीं होगा गुरुदेव। आप अभी निरंतर आकाश ध्यान करो, जी गुरुदेव। ये आपका होमवर्क है, बाद में हम बताएंगे। ओके गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शिते मेन तस्मै श्री गुरु। बहुत जल्दी पहुंच जाओगी, घबराओ मत। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। भगवान जी, के भक्त वत्सल प्रभु। प्रणाम। भगवान प्रणाम प्रभु, प्रणाम भगवान। ओके, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। हेलो, प्रणाम स्वामीजी। जी प्रणाम। हा, मी पुण्याहून बोलते स्वामीजी। ओके। उठता बसता ते ध्यान कसं करायचं ते मला जमत नाहीये स्वामीजी, चालता हाँ, बोलता। एक एक कदम होश पूर्वक चलोगे। अच्छा, जो भी दिखता है उसके हाँ, दृष्टा हो जाओ। बर, जो दिखता है वो आप नहीं हो, आप हाँ, उसके देखने वाले हो। अच्छा। हे ते सततच करायचं का, सारखं एकसारखं हाँ, काम सतत। करताना उठताना? अच्छा, हाँ, सतत ध्यान रहेगा, निरंतर। हा, बर। हे ध्यानाला बसलं ते चांगलं, पण चालता बोलताना ते मला तेवढं जमत नाहीये स्वामीजी। उसकी परवाह मत करो, जमते जाएगा वो। आप बिल्कुल ध्यान में लग जाओ, अपने आप आ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है स्वामीजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामीजी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम, बोलिए। ये स्वामी जी, जैसे अब हम देखते हैं स्पेस में तो देखते हैं, ये आसान बहुत स्वामी जी बता दिया कि अब हमसे कोई चल रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो स्पेस पे तो नजर रहती है चेतना के लिए। अंदर वाली चेतना का भी साथ में ध्यान रखना है क्या स्वामी जी? नहीं, जो चेतन है वो जानते रहता है। आप जानने वाले को भूल गए हो। हाँ, उसमें भी लगाए नजर रखें, मतलब। नहीं नहीं, केवल जानने वाले में जियोगे आप। अच्छा अच्छा, बाहर ही ना देखें। हाँ, बिल्कुल, कोई देखना नहीं, कोई जानना नहीं, बस जानते 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 रहो। उसको भूलो मत, जानने वाले को, और आप पहुंच जाओगे। हाँ, थोड़ा गलत हो रहा था स्वामी जी, अब समझ हाँ में आ गया है। हाँ, ये बिल्कुल। हाँ, वो तो फिर हम बाहर है, इसीलिए दिमाग भी कट रहा था। हाँ, ये इसमें तो फिर बने, फिर तो साक्षी पूरा रहेगा ही, क्योंकि बिल्कुल अपने ऊपर जब रहेगा तो दिमाग नहीं कटेगा। बिल्कुल। वैसे मन स्वामी जी विचित्र बहुत है, ये जहाँ लगता है फिर हम्म उधर ही ये बढ़ता है। हम्म जैसे संसार में लगेगा तो घोर संसारी बना के मानेगा, तो अगर हम्म बढ़ा उधर आत्मा परमात्मा की तरफ तो हद उधर भी कर देता, फिर हटता नहीं, लगा ही रहता है। हम्म जैसे बताते ना, फिर आता कुछ नहीं, फिर यहीं में लगा रहेगा ही। हम्म अब वैसे स्वामी जी, ये जब साक्षी का आता है तो हम्म, साक्षी आते ही तुरंत ये आ जाता है कि हम करने वाले नहीं है, सब कुछ हो रहा है, तय हो रहा है। और बिल्कुल जैसे ठीक आप है। बताते हैं कि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, वो प्ले हो रही है, तो हम्म उसी में हम जो भी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी हो रहा है हमारे साथ, वो हम्म, सब स्वतः हो रहा है, किया जा रहा है। हम कुछ कर बिल्कुल। नहीं रहे हैं, करने हम्म वाले हम नहीं हैं, हम हम्म, सिर्फ देखने वाले हैं। बस। ये स्वामी जी, अब हम थोड़ा देखने वाले में ज्यादा आ जाएं,
जी हाँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहक रहे थे कि हम्म, आपकी गाइडेंस मिल गई है। हम्म, अब ये करेंगे, फिर स्वामी जी आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। जी, प्रणाम। स्वामी जी आजकल 2 दिन से रोज सपने में मैं कि आप मेरे घर आए हैं हम्म, और मैं आपके चरण धो रही हूँ और आपकी पूजा कर रही हूँ। हम्म, और स्वामी जी लेकिन आज थोड़ा अजीब था, हम्म, वो मैंने देखा कोई आपके साथ, मतलब ज्योति जी भी थी और कोई बीमार औरत थी हम्म, जिनकी आपने मुझे सेवा में हम्म, लगाया कि इनकी हम्म, सेवा करो। तो स्वामी जी ये बात समझ नहीं आई मुझे। हम्म। ये फ्यूचर में आप समझ जाओगे, उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है स्वामी जी, हम्म, क्योंकि अब तो मदर इन लॉ वगैरह भी नहीं रही, तो हम्म, मैं सोचती शायद भाई उनके लिए कुछ इंडिकेशन है। हम्म, तो पता नहीं स्वामी जी, खैर ये तो आप ही बेहतर जान सकते हैं। हम्म। बस आपको अज्ञात में जीना है, जो दिखाई नहीं देता उसको देखो निरंतर। जी स्वामी जी। वहाँ हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। वो तो निरंतर कोशिश करती हूँ स्वामी जी, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा बीच में भूल भी जाती हूँ। हाँ, वो आपके पिछले संस्कार आपके पीछा करेंगे ना। हाँ जी, हम्म, ज्यादातर कोशिश करती हूँ स्वामी जी की साक्षी में रहूं, बिल्कुल। लेकिन बस लोगों से व्यवहार करते हुए कई बार ध्यान नहीं रहता है। हम्म। नाम जाप करती हो? करती हूँ स्वामी जी, आप ही ने दिया था मंत्र, ओम नमः हाँ, शिवाय। बस बहुत बढ़िया है। जी, वो भी स्वामी जी बहुत निरंतर नहीं चलता, जब याद हम्म। आ जाता है फिर शुरू हो जाता है, लेकिन हाँ बीच में जैसे भूल गई तो भूल गई। हाँ, ठीक है, चलने दो कैसे भी। ठीक है स्वामी जी, वो आ जाएगा, प्रोसेस हम्म। में आ जाएगा धीरे धीरे ना। इसको याद रखो, याद है तो आबाद है, और भूला है तो बर्बाद है। जी स्वामी जी, आप बोलिए, आप बोलिए। याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। बस ये सूत्र है। ठीक है स्वामी जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका, कोटि कोटि प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी हाँ जी जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मुझे पूछना था, मेरा मन जैसे संसार में तो अब कुछ चाहता नहीं है, तो हाँ, मन जैसे इस परमात्मा में भी कुछ मिल नहीं रहा, जैसे आगे नहीं बढ़ रही, बहुत उदासीन सा हो गया, जैसे मतलब व्याकुलता भी कभी होती है कि जैसे परमात्मा कब आएंगे या कैसे, तो मन को देखती रहती हूँ उदासीनता को, पर फिर भी थोड़ा ऐसे रस के बिना ही चल रहा है सब कुछ, हम्म, और निर्विचार जैसी स्थिति भी रहती है, थोड़ी विचार थोड़े कम हो गए हैं, क्योंकि राग द्वेष ऐसा कुछ मेरे मन में लगता तो नहीं है अभी, प्रभु अहंकार भी ना कराएं, तो उदासीन उदासीन सा सब कुछ चल रहा है, आगे नहीं जैसे बढ़ रही, जैसे ऐसा भी कुछ लगता है। और कभी ऐसे लगता है कि मैं अपने मन से ही नाम जाप करती थी राम का नाम का, तो शायद गुरु से नहीं लिया, इसलिए नहीं मतलब कुछ आगे बढ़ पा रही। आप मन के पीछे रहो, मन को जाने दो, आप उसके पीछे रहो बस। मन वो बहुत उदासीन सा ही रहता है, देखती रहती हूँ उसको, कुछ। मन पीछे जा ही नहीं सकता, आप केवल पीछे रहो मन के। अच्छा जी। हाँ, तो बस स्वामी मन के पीछे रहोगे पहुंच जाओगे। तो स्वामी जी जैसे कहते हैं ना, निर्विचार होने पे एक क्षण में स्थिति आ जाती है, तो हाँ, जैसे मेरे जीवन में वो एक क्षण क्यों नहीं आ रहा, निर्विचार तो हो जाता है मन। आप उसकी परवाह मत करो, आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आप मन के पीछे रहो, मन को केवल देखते रहो। ठीक है। तो स्वामी मन जी जहाँ जाता है जाने दो।
आपके मुख से मुझे राम का नाम मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वामी जी आप दे दीजिए प्लीज। बस राम नाम जपा करो। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, बोलिए। गुरुदेव, जो ऐसा अनुभव कर रही हूँ गुरुदेव, पता नहीं ये मन है कि बुद्धि है, पता नहीं गुरुदेव। जब आपका शुरू शुरू में प्रवचन होता है ना गुरुदेव, तब तो समझ आता है, और उसके बाद वो मन और बुद्धि ऐसा लगता है वो लेना नहीं चाहते हैं। ये क्या है गुरुदेव? और तुरंत तो सारा ज्ञान जो आप प्रवचन करती हैं पूरा समझ आता है, और उसके बाद मन बुद्धि में कुछ कुछ रहता है गुरुदेव, और बाकी का निकल जाता है गुरुदेव। आपको गुरु मंत्र बताऊं क्या? जी गुरुदेव। हाँ, मैं गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं। केवल जानने वाले में जियोगे, जानने वाले से हटोगे नहीं। ये गुरु मंत्र है। निरंतर जानने वाले में जियो। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। और एक और है गुरुदेव कि सब कुछ मायका और ससुराल पक्ष छूटता जा रहा है गुरुदेव, और ससुराल में तो कोई समझता भी नहीं, मायके में भी कोई नहीं समझता गुरुदेव। सब ऐसा लग रहा है सब छूट रहा है गुरुदेव। बस अपने जाप में, अपने ध्यान में लगे रहो। जो होता है होने दो, देखते जाओ। ये सब माया जगत है। एक दूसरे का लेन देन बाकी रहता है, उसको पूरा करना पड़ता है। बस अपना जाप आप जारी रखोगे। जी गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। ओके। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी अभी जो बोल रही थी एक पहले वो उदासीन अवस्था, तो आप समझा सकते हैं ये उदासीन अवस्था क्या होती है? उदासीन अवस्था। जी। सबसे उदास। जी। किसी में दिल न लगना, ये वैराग्य कहलाता है। वैराग्य। आप वैराग्य की स्थिति में हो। जी। तो इसमें स्वामी जी प्रेम रस अंदर, मतलब हर चीज आप एक समान हो जाती है। बस इस वैराग्य में आप जीते जाओ, मंजिल आ जाएगी। जी स्वामी जी, वो राम संग प्रीत लागी, हो तो जैसे हो तरे। सब अपने आप होगा, अपने आप। जी स्वामी जी, आपकी बहुत कृपा है और हमारे बहुत अहोभाग्य है कि आपके संग कैसे ईश्वर ने जोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये सब भगवत कृपा से होता है। जी स्वामी जी, आप ही हमारे लिए परमात्मा है स्वामी जी।
धन्य हो, हम बहुत धन्य हैं, धन्य हम स्वामी जी। आप अपनी कृपा बनाए रखिए स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बिल्कुल। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। मैं कुछ बोलना नहीं है, आपको प्रणाम करना था, दर्शन करना था। सुनती हूँ सबकी, सुनती रहती हूँ, कुछ करना नहीं। आगे बनिए, जो हो रहा है कर रही हूँ, जो आप बताया है। कुछ होगा तो बताऊंगी, नहीं तो अभी तो मैंने आनंदित तो हूँ, हो करती हूँ। बस आनंद आनंद करम प्रसन्नम, आनंदित होकर के ठीक। जियो। अच्छा अच्छा स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, अगर एकांतवास करते हैं और हाँ। ज्यादा से ज्यादा मौन रहते हैं तो उससे और भी ज्यादा बढ़िया होगा, है ना, और भी ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। अगर मतलब जितनी जरूरत है या तो थोड़ी बहुत ही जरूरत है, बस उतनी बात कर लिया करें घर में। बस बस। ठीक है अज्ञात गुरुजी। में ध्यान करोगे, अज्ञात में जियोगे। ज्ञात को छोड़ते जाओ, अज्ञात में जाते जाओ। ठीक है, तो गुरुजी फिर सारे काम वगैरह ठीक चलते रहेंगे? ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल ही इतनी अब कुमारी हो जाएगी? काम करते रहो। गुरुजी बस आशीर्वाद दीजिए। देखा कर, जो दिखता नहीं है उसी में ध्यान करो। ठीक है गुरुजी, ठीक है। आप आशीर्वाद दीजिए गुरुजी बस। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी, जैसे जब आप कहते हैं कि जैसे जो दिखता है वो माया है, तो फिर तो चाह तो वही सारी समाप्त हो जाती है। हम चाह जो भी चाहेंगे वो माया ही तो चाहेंगे। तो हम तो अपने आप को जब माया समझ लिया तो फिर चाह तो वही खत्म हो जाती है स्वामी जी। फिर तो अपना ही सिर्फ होना ही रह जाता है। बिल्कुल, अपना होना मात्र। जी जी स्वामी जी। फिर आप जानते रहते हो बस। जी जानने वाला चेतन है और चेतन व्यापक है। जी, बाकी वो लीला देखता रहता है, होती रहती है बिल्कुल। सब। जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, अभी आपने मुझे नाम दिया ना, तो मैं अभी छत पे थी, तो जोर जोर से साथ वाले पड़ोस वाले घर में बहुत जोर से डेक लग गया और सिया राम का भजन गाने लग गए। अभी भी डेक लगा हुआ है पर भजन चेंज हो गया। और मुझको ऐसे लगा से मतलब आपने मेरे को नाम दिया ना, बड़ा अच्छा लगा। और स्वामी जी, आज के बाद मैं आपको गुरुजी बोलूंगी, स्वामी जी बोलती थी, और आज के बाद आपको गुरुजी बोलूंगी। मेरा आत्ममंथन स्वीकार करें। और आपके लिए मैं 2 लाइन्स भी बोलना चाहती हूँ। बोलिए। वो शब्द कहाँ से लाऊं जो तेरी रहमत को बयां कर पाए। निशब्द हूँ मैं गुरुजी, बस मेरे मौन को पढ़ लेना। बहुत बढ़िया, मैं पढ़ लिया हूँ। मेरे अंतर यात्रा में मेरे साथ रहना हमेशा। प्रणाम गुरुजी। रहूंगा मैं।
प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे जो गुरु होते हैं वो तो व्यापक चेतना होते हैं, हम्म, तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे गुरु हमेशा साथ है, हमेशा साथ है। बिल्कुल राइट है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं खो गए क्या, कहीं चले गए क्या? ऐसा क्यों होता है स्वामी जी? ऐसा मन का भ्रम से होता है। तो इस समय हम लोग को क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए फिर से? नहीं, हर प्रश्न का उत्तर आत्मा के पास है। आप आत्मा में जाओगे। जो मन बुद्धि का साक्षी है, जो मन बुद्धि को भी जानता है, वहां जाओगे। अच्छा। मतलब ठहर गुरुजी। जाना है स्वामी जी, जब इस तरीके की स्थिति आए तो ठहर जाना है। हाँ बिल्कुल। स्टॉप एंड सी। आप रुक जाओ और देखो उसको, उत्तर मिलेगा आपको। जी स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोपाल से राज विक्रम। गुरुजी, एक भाव जो आपने बताया, आई एम नेस का भाव, जैसे मैं हूं का भाव है, तो जब मैं हूं का भाव अपन अपने अंदर प्रगाढ़ करते हैं तो फिर सारा जगत हमें माया दिखता है। जैसे मूवी है, चल रही है ना, जिसमें आप भी आ जाएंगे और दूसरे लोग परिवार के भी आ जाएंगे, है ना, तो ये सब माया बन जाएंगे अगर मैं हूं का भाव सिर्फ अपने अंदर रहेगा तो। और एक दूसरा भाव है जिसमें हम उतने ही जीवंत, जैसे मैं हूं का भाव है, वैसे ही हम पत्थरों में भी, पेड़ों में भी और दूसरे इंसानों में भी वही भाव देखते हैं, तो उससे पूरी सृष्टि जीवंत लगती है। इसमें से बिल्कुल। कौन से भाव पे जाना चाहिए? जो एक में तो जीवन, माया दिखेगी। नहीं नहीं, जो जीवंत भाव आया आपको, जी। सृष्टि जीवित है, उसी भाव में जियोगे आप। तो जितना मैं हूं के भाव को मैं स्वीकार करता हूँ, उतना ही आपके भाव को भी स्वीकार करूंगा मैं। सब ऑटोमेटिक होता है। जी गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, हाँ एक जी। 5-6 दिन पहले आप कुछ कह रहे थे कि आप है ना ऐसे ऐसे लगातार करो और प्राण की बाजी लगाओ। तो वो एकाएक मेरे अंदर से आया, स्वामी जी मेरे बस का नहीं है ये, और मुझे जो है आप अपनी कृपा से करो। तो उसी समय क्या हुआ कि मन बिल्कुल हल्का हो गया। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सत्संग के बाद मैं सो गया। बिल्कुल ठीक। सवेरे उठा तो एक खुमारी आनंद और वो छाया रहा। और वो आनंद, ना किसी से बोलने का मन, ना किसी चीज का मन, वो आनंद में मैं कम से कम 3 बजे तक रहा। बिल्कुल फिर वो धीरे धीरे वो मैं फिर दोबारा से इसी में आ गया और वो आनंद चला गया। उसके बाद एक अनुभव आया कि कुछ भी इस संसार में टिकता नहीं, चाहे वो आनंद भी हो वो भी नहीं टिकता है। ऐसा अभी तक का मेरा अनुभव है कि जैसे परमात्मा को सच्चिदानंद, तो मेरा आनंद टूटा तो मुझे लगा भी सच्चिदानंद कहा तो है, लेकिन ये तो आनंद भी टूट जाता है। तो ऐसा फील हुआ। तो आगे इसके लिए कैसे है? हाँ, आपका कोर्स बता रहा हूँ। आगे का कोर्स ये है कि आप अज्ञात में जियोगे। जी, अज्ञात में तो मैं करता ही हूँ। हाँ, बस उसी में रहोगे आप। इसमें एक अनुभव ये आया कि कुछ भी आ जाए, कोई भी अनुभव आ जाए, सारे अनुभव मिट जाते हैं, लेकिन एक जो अनुभव करने वाला है, जिससे हमें अनुभव हो रहा है, वो ही है जो टिका हुआ है। वो बचपन से लेके अब तक के जो अनुभव है उसके अनुसार बचपन से लेके अभी तक वो वैसे का वैसे है। लेकिन हर अनुभव बदला, हर पल बदलता है अनुभव। तो अब हम जैसे पहले अनुभव बताते हैं, ये अनुभव आ रहा है, अब मेरे को अनुभव बताने को मन नहीं करता क्योंकि ये अनुभव ने भी बदल जाना है।
कुछ भी टिकता तो अनुभव टिकता तो है नहीं है। हाँ, जो अनुभव कर रहा है वो जरूर टिका हुआ है। तो अनुभव करने आप जी जियोगे, जी तो कौन कर रहा है वहां जाओगे। जी वो परमानेंट है। जी जी ठीक है बस वही स्वामी जी, आशीर्वाद दो, आपसे मिलने में आने वाला हूँ अगले महीने। हाँ बिल्कुल आइए। ठीक है ना, मैं फिर पहुंच के आपको फोन करूंगा। बिल्कुल। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हमारी माता जी आपको प्रणाम चाहती है करने को। हमारी माता जी से बोलिए प्रणाम। प्रणाम माता जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हमारी धर्मपत्नी भी आपको प्रणाम करना चाहती है। अच्छा जी स्वामी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद।